अगर आप डेटाबेस से डेटा निकालना चाहते हो तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी क्वेरी कौन सी है? ये सिलेक्ट क्वेरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ एंड आपका आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अड्डा। इन इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सक्यूएल की सिलेक्ट क्वेरी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो एक सिलेक्ट क्वेरी का यूज क्या होता है? तो सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है, सिलेक्ट क्वेरी का यूज क्या होता है, ये इसमें देखेंगे। तो सिलेक्ट क्वेरी क्या है? तो डेटा को दिखाने का, देखने के लिए, फिल्टर करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए और मल्टीपल परफॉर्म एप्लीकेशन करने के लिए ये सिलेक्ट का यूज होता है। और सिलेक्ट क्वेरी ये है कि जो भी हम लोग का डेटाबेस में जो भी डेटा रहेगा वो रीड करने के लिए सिलेक्ट क्वेरी का यूज होता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि एक बेसिक सिलेक्ट क्वेरी देखेंगे। बेसिक सिलेक्ट क्वेरी, बेसिक सिलेक्ट क्वेरी क्या है? तो वो क्या होता है कि एक हम लोग पहला सिलेक्ट क्वेरी देखेंगे। बेसिक सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट। ये देखो, ये हमारा टेबल नेम है स्टूडेंट। मेरा डेटाबेस स्टूडेंट डीबी एंड उसका जो भी डेटाबेस में जो अंदर टेबल है उसका नाम है क्या? स्टूडेंट। और ये रहेगा हमारा डेटा। मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखो, ये जो भी जितना भी मेरा टेबल में डेटा रहेगा 120 डेटा है, वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो भी डेटा रीड करने के लिए बेसिक सिलेक्ट क्वेरी है। तो अब लोग ने क्या किया कि इसमें बेसिक क्वेरी यूज किया। सिलेक्ट का यूज क्या है? सिलेक्ट का यूज क्या है? सिलेक्ट स्टार का यूज क्या है? सिलेक्ट स्टार का मतलब है, सिलेक्ट स्टार का मतलब है सभी कॉलम। सभी कॉलम मतलब ऑल कॉलम्स। ऑल कॉलम्स समझ में आ गया? फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब क्या है? फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा टेबल है उसका पूरा डेटा दिखाना है। स्टूडेंट का टेबल है मेरा, उसका पूरा डेटा। ओके, ये क्वेरी टेबल का पूरा डेटा दिखाती है। ओके, स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करके हम लोग अभी एक क्वेरी बनाएंगे। हम लोग को क्या करना है, ये पूरा डेटा है, हम लोग कभी पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से खाली हम लोग को नेम सिटी चाहिए। एक देखो कि हम लोग को नेम या सिटी चाहिए, तो हम लोग एक क्वेरी कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है हमारा? नेम कॉमा, हम लोग क्या चाहिए? सिटी चाहिए। ओके, फ्रॉम टेबल नेम में क्या हमारा? स्टूडेंट। ओके, और इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा डेटा आ गया। डेटा कहाँ से आ गया? खाली सिलेक्ट किया मैंने। क्या क्या सिलेक्ट? नेम एंड कॉलम। मुझे क्या क्या चाहिए कि स्पेसिफिक कॉलम का डेटा चाहिए। स्पेसिफिक कॉलम का डेटा निकालने के लिए क्वेरी का ये यूज होता है कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये है हमारा सिलेक्ट क्वेरी का यूज। वो स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करके वो डेटा निकालने के लिए। सिर्फ हम लोग ने क्या डेटा निकाला? नेम एंड सिटी का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि एक, ये क्वेरी कौन सा था? स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक कॉलम से डेटा। ओके, स्पेसिफिक कॉलम डेटा निकाला। और एक ये डेटा एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब एक क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव हम लोग प्रेस करते हैं और अल्ट एक्स। ओके, ये देखो अल्ट एक्स किया मैंने, इसको क्लिक करके अल्ट एक्स किया। अल्ट एक्स किया, डेटा आ गया मेरा पूरा। अभी हम लोग एक नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि वेयर क्लॉज का यूज क्यों होता है और कैसे किया जाता है। वेयर, वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो समझो कि मुझे
ये सिर्फ स्टूडेंट दिखाने का है। कौन सा स्टूडेंट दिखाने है कि मुझे खाली देखो कि सिटी नेम से मतलब सिटी से खाली मुझे पुणे का डेटा दिखाना है। वेयर क्लॉज में क्या होता है कि उसमें कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग कि मुझे अभी क्या करना है कि सिटी वाइज डेटा दिखाना है या नेम वाइज डेटा दिखाना है या एज वाइज डेटा दिखाना है, तो इसकी वजह से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेयर क्लॉज यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, मैं पूरा डेटा दिखा रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि आपको समझ में आएगा। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, मेरा टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट वेयर, अभी मुझे क्या चाहिए, सिटी चाहिए। वेयर सिटी इज इक्वल टू, क्या रहेगा मेरा सिटी, समझो सिटी रहेगा मेरा पुणे। इसको सिलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखो जितना भी डेटा रहेगा वो मैं मुझे पुणे सिटी का डेटा आ गया। ओके, और हम लोग देखेंगे कि इसमें और एक क्वेरी बना के कि आपको समझ में आएगा। क्वेरी का सिंटेक्स कैसा रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, हम लोग अभी क्या लेंगे कि एज लेंगे, एज इज इक्वल टू, एज क्या रहेगा समझो कि मेरा 28 रहेगा। और इसको सिलेक्ट करके मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखो जितने भी 28 वाले रिकॉर्ड है मतलब एज 28 वाले, उतना ही डेटा हम लोग को अभी मिल गया। ओके, हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे, और एक सिलेक्ट क्वेरी में एक कंडीशन है कि एंड यूज करके, क्या यूज करके, एंड। तो मुझे क्या करना है कि एंड और, एंड एंड और, तो अभी मुझे क्या करना है कि ये सिलेक्ट का क्वेरी कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या करूंगा कि एंड, मुझे क्या चाहिए, सिटी मुंबई एंड पुणे चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सिटी मुंबई एंड पुणे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई एंड सिटी इज इक्वल टू पुणे। ओके, अभी इसको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा। Select start from student where city is equal to Mumbai and age is less than 25 किया मैंने और एग्जीक्यूट किया तो डेटा आ गया। ओके, हम लोग एक क्वेरी कर रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई एंड एज इज ग्रेटर देन 25। ओके, तो हम लोग इसमें क्या मिलेगा हम लोग को डेटा, मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखो ये मुझे डेटा मिल गया कि
जिसका एज 25 के ऊपर है एंड जिसका सिटी मुंबई रहेगा, वो डेटा हम लोग का आ गया। अभी मैं और एक क्वेरी करूंगा कि आपको समझ में आएगा कि सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे एंड एज इज लेस देन 25। और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो, जिसका भी एज 25 के नीचे रहेगा वो डेटा हम लोग को पुणे सिटी में मिलेगा। ओके, तो हम लोग को एंड का क्वेरी भी समझ में आया रहेगा आपको। वही सेम ही सेम टू सेम और रहेगा। और एक कि ऑर्डर बाय, नेक्स्ट क्वेरी है हम लोग को ऑर्डर बाय का यूज क्या होता है कि ऑर्डर बाय इसका यूज होता है कि डेटा सॉर्ट करने के लिए, डेटा सॉर्टिंग के लिए। तो क्या होता है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम का हमारा स्टूडेंट वेयर, हम लोग अभी क्या करेंगे, ऑर्डर बाय की क्वेरी यूज कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सिटी डिसेंडिंग। ओके, और मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखो, जिसका भी सिटी का नाम रहेगा वो ऑर्डर बाय आया गया। ऑर्डर बाय मतलब नाम जो अल्फाबेट से असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। हम लोग अभी इसमें देखेंगे कि एक नया क्वेरी मतलब जो आपको समझ में आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। एज डिसेंडिंग क्या एग्जीक्यूट किया मैं, देखो जिसका एज 31 रहेगा वो स्टार्ट में आएगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग क्वेरी किया मैंने। डिसेंडिंग क्वेरी से जितना जिसका भी एज 31 से नीचे रहेगा वो यहाँ पे आ गया। देखो, और सेम टू सेम असेंडिंग का भी सेम ही। और देखो ये मैं और एक क्वेरी करता हूँ असेंडिंग के लिए, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज इज असेंडिंग। असेंडिंग करके मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखो, जिसका भी एज रहेगा 21 वो 21 से आ गया, मतलब वो असेंडिंग में आ गया। तो इसका यूज होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए, मतलब डीएससी मतलब डिसेंडिंग एंड एएससी मतलब असेंडिंग के लिए। असेंडिंग के लिए मतलब स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड में जाएगा वो, छोटी से छोटा एज पहला आएगा, उसके बाद बड़ा होके जाएगा। और डिसेंडिंग के लिए क्या होता है, पहली बड़ी वैल्यू आती है, उसके बाद नीचे छोटी छोटी वैल्यू हो जाती है। हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे कि टॉप रिकॉर्ड का यूज करेंगे। टॉप रिकॉर्ड इसमें और एक क्वेरी करेंगे कि टॉप रिकॉर्ड क्या रहेंगे, टॉप रिकॉर्ड। तो सिलेक्ट सिलेक्ट टॉप, हम लोग क्या कहें, टॉप 5 फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी सिलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे पूरा डेटा दिखाना है इसलिए मैंने स्टार लगाया, फ्रॉम करके ये देखो, जो पहले रिकॉर्ड है टॉप 5 वो आ गए। ओके, जो टॉप के जो पहले 5 रिकॉर्ड था वो देख लिया। हम लोग अभी क्या करेंगे जी, लास्ट के 5 हम लोग को देखना है। क्या करना है हम लोग को, लास्ट का 5 रिकॉर्ड देखना है। लास्ट 5 रिकॉर्ड, रिकॉर्ड शो। तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी डिसेंडिंग। ओके,
सिलेक्ट टॉप 5 स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी डिस्टिंग। ये देखो जो लास्ट के 5 रिकॉर्ड है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेरी रहेगा वो रहेगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड रहेगा, डुप्लीकेट सिटी रहेगा, ये यूनिक सिटी रहेगा, वही इसमें हम लोग को डेटा दिखने वाला है। तो क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेरी है डिस्टिंक्ट कीवर्ड है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके हम लोग डेटा फेच करेंगे। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम ने क्या हमारा सिटी चाहिए, मतलब जो भी डुप्लीकेट रहेगा वो नहीं चाहिए। सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और इसको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखो जो भी सिटी का डुप्लीकेट रिकॉर्ड रहेगा वो नहीं आएगा, खाली जो भी यूनिक रिकॉर्ड रहेगा, यूनिक यूनिक लिस्ट रहेगा, वही डेटा हम लोग को यहाँ पे फेच होगा। अब लोग ओके, नेक्स्ट क्वेरी रहेगा कि काउंट। सिलेक्ट, हम लोग का अभी क्या करना है कि काउंट का रिकॉर्ड निकालना है। तो सिलेक्ट सिलेक्ट काउंट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ये किसके लिए होता है कि जो भी हमारा जितना भी टेबल में डेटा रहेगा वो कितना रिकॉर्ड अवेलेबल है वो देखने के लिए वो काउंट का यूज होता है। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे काउंट का डेटा मुझे दिखेगा। मैं काउंट मतलब क्या देगा कि कितना मेरा डेटा अवेलेबल है, तो टेबल में कितना रिकॉर्ड है ये बताने के लिए काउंट का यूज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा कि बेसिक बेसिक सिलेक्ट क्वेरी देखा। बेसिक सिलेक्ट क्वेरी के बाद हम लोग ने देखा कि कॉल बेसिक क्वेरी है कि पूरा डेटा निकालने देखने के लिए बेसिक क्वेरी का यूज होता है। उसके बाद स्पेसिफिक कॉलम, जितना भी मुझे कॉलम का डेटा निकालना है, मतलब जितने कॉलम का डेटा मुझे निकालना है वो निकाल देखने के लिए मैंने सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट ये चेक किया। नेक्स्ट किया मैंने वेयर क्लॉज का यूज कैसा होता है वो ये देख लिया। नेक्स्ट क्या देखा हम लोग ने क्या देखा कि एंड और क्वेरी का यूज कैसा किया जाता है ये देखा। बाद में क्या देखा हम लोग ने ऑर्डर बाय डेटा ऑर्डर बाय फिल्टर कैसे करना, मतलब सॉर्ट कैसे करेंगे, मतलब असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, वो डेटा इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है। बाद में क्या देखा कि टॉप रिकॉर्ड टेबल में जो लास्ट एंट्री रहेगा उसका डेटा कितना है और फर्स्ट रिकॉर्ड कौन से इंसर्ट हुए वो देखने के लिए टॉप 5 करके हम लोग ने डेटा निकाला। डिस्टिंक्ट क्वेरी का क्या यूज होता है कि डेटा डुप्लीकेट है, मतलब जितना भी टेबल के कॉलम में सिटी रहेगा या एज रहेगा ये डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट हटा के यूनिक सिटी या यूनिक आपको एज रिटर्न करेगा, मतलब डिस्प्ले करेगा। इसके लिए डिस्टिंक्ट का क्वेरी यूज होता है। काउंट का यूज किस लिए किया कि हमारे टेबल में कितना डेटा रिकॉर्ड हुआ है, कितना डेटा इंसर्ट हुआ है वो देखने के लिए काउंट का यूज किया। तो सिलेक्ट क्वेरी 90% इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक इंटरव्यू टिप देता हूँ आपको कि सिलेक्ट क्वेरी का 90% इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बेसिक प्लस वेयर एंड ऑर्डर बाय अगर क्लियर है तो एसक्यूएल आपका स्ट्रांग रहेगा। तो अगर आपको ये एसक्यूएल बेसिक से एडवांस सीखना है तो प्रोग्रामिंग केडा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।